डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और थंबनेल देख के आपको क्वेश्चन पता चल गया होगा कि आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही पूछते हैं कि हम अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। बेसिकली हमारा बैकग्राउंड बीटेक है, बीई किया हुआ है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं हम, तो हमें नॉन टेक्निकल साइड जाना चाहिए या फिर टेक्निकल साइड जाना चाहिए। अब देखिए, ये तो होता है पर्सनल, यहाँ पे एक पर्सनल ओपिनियन भी होता है कि आदमी कौन सी जॉब ज्वाइन करना चाहता है, कौन सी फील्ड उसको सूट करती है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे कंस्ट्रेन होते हैं जिसके हिसाब से हम अपने इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं। पर्सपेक्टिव है, तो यहाँ पे बेसिकली हम दो पर्सपेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं कि किसी जॉब को लेके एक तो एस्पिरेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है बेसिक लेवल का, क्योंकि स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स है उसका अपना अलग कंस्ट्रेन होता है और जॉब ज्वाइन करने के बाद एक अलग कंस्ट्रेंट बनता है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी जॉब बेहतर है। होगा कि यहाँ पे जो हमारा जनरली कंपैरिजन होगा टेक्निकल या नॉन टेक्निकल पोस्ट में, वो जो क्लास 3 या उससे ऊपर लेवल की पोस्ट हैं, जनरली उन्हीं के पर्सपेक्टिव में हम यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि आप कौन सी फील्ड सेलेक्ट करोगे। तो एक एस्पिरेंट यहाँ पे कौन सी फील्ड चूज़ करेगा, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, मुझे लगता है कि उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जिस वैकेंसी, जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करने वाले हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। क्या वो वैकेंसी हर साल आती है या नहीं आती है तो कितनी आती है, कंपटीशन लेवल क्या है, ये हर कोई सोचता होगा। अब ऐसे कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो आप करने नहीं जाओगे कि जिसमें अनसर्टेनिटी हो कि भाई आएगी कि नहीं आएगी, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, पता नहीं वैकेंसी ही नहीं आई 2 साल 4 साल 5 साल, और ऐसा जनरली होता है। तो ये ज़्यादा कहाँ पे होता है? टेक्निकल पोस्ट में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें तो एक आप कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी। और स्पेशली अगर हम क्लास 1 की बात करें, चाहे वो पीसीएस लेवल की पोस्ट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पोस्ट होती हैं क्लास 2 या उससे ऊपर वाली जो सिविल सर्विस वाली हैं या उससे नीचे भी कई सारी पोस्ट होती हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा कि एक रेगुलरिटी होती है। हाँ, अगर आप ईएस की बात करो तो वहाँ पे भी रेगुलरिटी होती है, हर साल एग्ज़ाम होता है, बट उसमें नंबर्स काफ़ी कम होते हैं। अब रेलवे भी वहाँ से अलग हो चुका है। तो किसी भी लेवल पे, या तो स्टेट लेवल पे हम बात करें कि जो स्टेट की असिस्टेंट की आती है, एग्जीक्यूटिव, डिप्टी एग्जीक्यूटिव या दूसरे जो पोस्ट आते हैं, उसमें भी हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये वैकेंसी हर साल आती है और एटलीस्ट इतने के बीच में नंबर रहता है। ये श्योरिटी नहीं होती है, वैकेंसी की कंसिस्टेंसी नहीं होती है। तो एक तो मेरे हिसाब से आपको नॉन टेक्निकल चूज करने का यही एज होता है कि नॉन टेक्निकल में एक चीज़ की तो श्योरिटी है कि हर साल वैकेंसी आएगी, अराउंड नंबर भी फिक्स होता है। जो क्लास 1 वाली पोस्ट होती हैं कि कितनी आएंगी वो फिक्स होता है कि हर साल आएंगी। दूसरी बात कि जैसे कि नॉन टेक्निकल में कई सारी पोस्ट आती हैं, क्लास 3 से लेके क्लास 1 तक की कई सारी पोस्ट आती हैं, और अराउंड सिलेबस की हम बात करें तो 80-90% सिलेबस सेम होता है। तो हम ये एश्योर कर सकते हैं कि अगर हम हायर पोस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लोअर वाली पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट प्रिपेयर्ड हो रही हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे लोग पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, पीसीएस में नहीं हुआ, उनका पुलिस में हो गया। कई सारे लोग दूसरे जो सर्विसेज हैं, मामलेदार बन गया, कोई तहसीलदार बन गया, कोई टीचर बन गया, मतलब ऐसे बहुत सारे पोस्ट आते रहती हैं लोअर लेवल की। अगर आप हायर लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज़ होता है कि कॉमन सिलेबस है तो चांसेस बढ़ जाते हैं दूसरे में होने पर, जो कि आपके टेक्निकल में नहीं होता है। टेक्निकल में एक तो पोस्ट ही कम होती हैं, पता नहीं कि क्लास 1 की आएगी कि नहीं आएगी। और मैं सारे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इवन गेट का कंपैरिजन आप कर लो, वहाँ पे भी चांसेस होते हैं यार। पीएसयू में जो पोस्ट आती है ज़रूरी नहीं कि हर साल आएगी। ईएस का हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। स्टेट लेवल में भी ऐसे ही होता है, हर साल ज़रूरी नहीं होता कि सारी वैकेंसी आएँ, कोई आती हैं, कोई नहीं आती है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप ज़रूर पूछोगे कि ठीक है, कंसिस्टेंसी होती है वहाँ पे, बिल्कुल नॉन टेक्निकल साइड हर बार पोस्ट आती है, बट कंपटीशन लेवल भी तो ज़्यादा होता है। अब टेक्निकल के कंपैरिजन में बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। और एकदम से हम टेक्निकल से नॉन टेक्निकल जब जाते हैं तो हमको तो एकदम शुरू से पढ़ना होता है, और जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं वो लोग ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, तो कैसे उनको बीट करें। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा, इसको मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था, कभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सेपरेटली भी डिस्कस कर सकते हैं, बट मैं इस बात की श्योरिटी दिलाता हूँ कि एक बार अगर आपने हिम्मत जुटा के नॉन टेक्निकल स्टार्ट कर दिया तो बिलीव मी आपको टेक्निकल पढ़ने से ज़्यादा मज़ा वहाँ पे आने वाला है। क्योंकि वहाँ पे चीज़ें स्टोरी जैसे होती हैं, कंसेप्चुअल या फंडामेंटल टाइप कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपने फार्मूला टेक्निकल का पढ़ा है, टेक्निकल में क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, फिर भी सवाल आया और आपसे नहीं बन रहा है।
वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर वहाँ पे आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाओगे, मगर टेक्निकल में इस बात की श्योरिटी नहीं होती। तो टेक्निकल में जितना टाइम लगता है आपको प्रिपेयर करने में, उतना टाइम आपको नॉन टेक्निकल में नहीं लगेगा। और एक फ़ायदा यहाँ पे इंजीनियर्स को और होता है कि जब आप हार्ड चीज़ कर लिए होते हो, जब आप देखते हो यार कि मैं टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन 1 महीना पढ़ने के बाद मेरे पास आउटपुट क्या है, और वहीं पे मैं नॉन टेक्निकल की चीज़ें पढ़ रहा हूँ और 2 दिन पढ़ने के बाद मेरे पास आउटपुट क्या है, आउटपुट इन द सेंस कि मैं कितना जानता हूँ, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं खुद को ट्राई करूँ, टेस्ट दूँ या फिर प्रैक्टिस करूँ खुद से, तो आपको लगेगा कि बहुत ड्रास्टिक चेंज है। टेक्निकल में मैं ज़्यादा टाइम देके कम चीज़ें सीख पा रहा हूँ, नॉन टेक्निकल में मैं कम टाइम देके ज़्यादा चीज़ें सीख पा रहा हूँ। तो ये एज आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आपका एनालिटिकल माइंड है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप लेबोरियस तो ही एग्ज़ाम देने के लिए आपने खूब पढ़ा है। पहले मैंने कहा था कि इंजीनियर जो सेलेक्ट होते हैं उनमें कई सारे रीजन होते हैं कि आप ऐसे इन्वायरमेंट से निकल के आए हो जहाँ पे आपको ढेरों असाइनमेंट लिखा है, तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्पीड अच्छी है, पढ़ने की स्पीड आपकी अच्छी है क्योंकि एक एक रात में आपने सब्जेक्ट्स निपटाए हैं। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एज दिलाती हैं बाकी सारे ग्रुप पे, ताकि आप यहाँ पे लीड कर पाओ ताकि इसलिए इंजीनियरिंग को डिज़ाइन नहीं किया गया, बट आप लीड कर लेते हो, यहाँ पे एज होता है। कई सारे डिबेट्स में आप लोगों ने देखे होंगे, कई सारे एक्सपर्ट इस पर डिस्कस करते रहते हैं कि इंजीनियर ही क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं। चाहे कोई सी भी सर्विस हो, आप उठा के देख लो, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द क्लास 3 लेवल आप स्टेट एग्ज़ाम टू पीसीएस लेवल, और फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो एसएससी से लेके जो आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं, हर जगह आप देखोगे तो इंजीनियर्स आपको मिलेंगे। वो अलग बात है, कहीं कोई मिलेगा कहीं कोई मिलेगा, बट ये है कि उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का होगा, उसका रीज़न ये सारा होता है। तो कंपटीशन का हम अभी के लिए इग्नोर मारते हैं, मतलब कंपीट आप कर पाओगे, वहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। और जो दूसरा बड़ा रीजन मैं मानता हूँ जो कैंडिडेट को बेसिकली मोटिवेट या इन्फ्लुएंस करता है कि आपको नॉन टेक्निकल साइड जाना चाहिए, अगर आप जानते हो उस चीज़ में और थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर आप शो कर रहे हो। जनरली होता क्या है कि जो टेक्निकल साइड की पोस्ट होती है ना, वो भले सिमिलर लेवल की पोस्ट हैं, जैसे आप क्लास 2 में वहाँ पे ज्वाइन करो, दूसरा आदमी है वो भी क्लास 2 लेवल का अधिकारी ही है, बट वो नॉन टेक्निकल है, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो आपका रिपोर्टिंग अधिकारी होता है वो नॉन टेक्निकल वाला होता है। लेवल सेम है बट आप उसी को रिपोर्ट करोगे, वो क्योंकि उसका नेचर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। कई बार आपको फील होता है कि आपसे कम क्वालिफाइड आदमी, आपसे कम पढ़ा लिखा आपसे रिपोर्ट मांग रहा है, और आपको लगता है यार कि हमारा लेवल भी सेम है, मैं भी क्लास 2 ऑफिसर हूँ, ये भी क्लास 2 ऑफिसर है, मैं भी क्लास 1 ऑफिसर हूँ, ये भी क्लास 1 ऑफिसर है, बट मुझे रिपोर्ट देना पड़ रहा है इसको, और कई बार डांट भी सुनने को मिलती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताएं तो जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग पोस्ट में एक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो जाती है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 पोस्ट है, मगर कोई एसडीएम होगा, कोई तहसीलदार होगा, कोई डीएम होगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले होते हैं कभी भी किसी भी वर्क का इंस्पेक्शन करने चले जाते हैं क्योंकि इनके पास वो पावर्स होती हैं, ठीक है। और फिर आप वहाँ पे अधिकारी हो, फिर आपसे पूछा जाता है, लेवल दोनों का सेम है, वो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनका नेचर वैसा है, उनका जो प्रोफाइल है, उनके प्रोफाइल में उनको वैसा पावर दिया गया है कि इंस्पेक्शन का पावर उनके पास है। ऐसे कई सारे जगह पे होता है। और आईएएस के बारे में तो खैर क्या ही बात करें, उनको तो पता ही है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में चाहे कोई भी हो, इवन डायरेक्टर लेवल की जो पोस्ट होती हैं, चाहे किसी भी फील्ड की हो, ठीक है, तो वहाँ तक भी उनका इंस्पेक्शन होता है और आपको रिपोर्ट उनको करना पड़ता है। तो एक ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की पोस्ट होती हैं उनका एक अलग से आप कह सकते हो सोशल रिस्पेक्ट होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, आप मान लीजिए कहीं पे ए लग जाते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, कैसी पोस्ट है? गजेटेड पोस्ट है, ठीक है, गजेटेड ऑफिसर हो आप, क्लास 2 गजेटेड ऑफिसर हो। वहीं पे कोई मान लीजिए पीएसआई लगता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर लग जाता है। पीएसआई आपसे लोअर लेवल की है और जो इंस्पेक्टर है आपकी लेवल की है, बट नॉन गजेटेड पोस्ट है, आप गजेटेड हो। फिर भी क्या है, जो सोशल रिस्पेक्ट उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। वो चल रहा है, उसके आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही हैं, 10 पुलिस वाले घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोग नमस्ते कर रहे हैं, और आप जा रहे हो, कोई पूछ नहीं रहा है। एक पुरानी सी गाड़ी मिल जाएगी, वो भी हर काम के लिए नहीं मिलेगी, जिस पे लिखा होगा कि आपके स्टेट का नाम, कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होगा, आप लेके घूम रहे हो उसको। वो भी मैं कह रहा हूँ कि सबको नहीं मिलती है, ठीक है। मतलब कोई एक असिस्टेंट इंजीनियर के ऊपर वाली पोस्ट जो होती हैं जनरली, या 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तब मिलती हैं, और वो भी हर टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी, बट वहाँ पे हर टाइम के लिए अवेलेबल रहेंगी। तो आपको अंदर ही अंदर फीलिंग आती है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, इतना ही
मेहनत किया होता तो वहाँ पे सेलेक्ट हो गया होता, वहाँ पे अलग ही रुतबा है। स्टार्टिंग में भले सबको चाहिए होता है कि यार कुछ लोग कहते हैं कि हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, इस साइड चीज़ें नहीं जाना है, बट अल्टीमेटली जब आप देखते हो ना चेंज, तो फिर लगता है यार कि उसी साइड जाना चाहिए था। तो ये तो रहा आपके मोटिवेशन वाला फैक्टर, जो कि जनरली बाहर से दिखता है तो आपको भी मोटिवेट करता है कि आपको नॉन टेक्निकल साइड जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि मान लीजिए कि नहीं यार, आप बहुत मोटिवेटेड हो कि यार मैंने टेक्निकल में इतना बढ़िया पढ़ाई किया है, मैंने खूब अच्छा पढ़ा है, मैं जाके कुछ अच्छा करूँगा टेक्निकल साइड में। बट जब आप वहाँ पे जाओगे टेक्निकल में, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन करोगे, तो आपको कुछ ऐसा करने को मिलेगा ही नहीं जो आपने यहाँ पे सीखा है या वहाँ पे सीखना चाह रहे हो। वही रिपीटेड वर्क है, वही करना है डेली जाके, वही एक ही टाइप का वर्क है। हाँ, वो अलग बात है कि मान लीजिए आपने किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, लाइक आपने इसरो को ज्वाइन कर लिया, बार्क को ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ तक ठीक है कि उसमें आपको कुछ करने को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आप कुछ बहुत अच्छा कर जाओ और आपको बड़ी अचीवमेंट मिल जाए, आपको फेम मिल जाए, ठीक है। पैसा भले कम कमाओगे बट नाम बहुत ज़्यादा मिल सकता है वहाँ पे, बट वो केवल रिसर्च में। या फिर प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, अगर आप रिसर्च में हो और आपका इंटरेस्ट है, तो एक तरह से सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है आपके लिए कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मेरे इंटरेस्ट का है, ठीक है। बट रिसर्च के अलावा बाकी, और रिसर्च की कितनी पोस्ट होती हैं आपको पता है, कुछ 2-4 हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO, बार्क, इसरो, जो रिक्रूट करती हैं। इसके बाद मान लीजिए कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके यहाँ रिसर्च होता है, बाकी तो कहीं पे नहीं होता है। बाकी आप कंपनी में भी इंजीनियर बन के जाते हो तो वही डेली रूटीन वाला एक ही काम चल रहा होता है, दिमाग नहीं लगाना है, लेबर वर्क है, आपको करते रहना है या फिर करवाते रहना है। दो ही अंतर है, या तो आप खुद कर रहे हो या तो किसी से करवा रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता उसमें, जो कि आपको नॉन टेक्निकल में नहीं। नॉन टेक्निकल मैंने पहले ही कहा कि जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं और उसमें आपको हर एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है, क्योंकि आप अपने आप में एक अथॉरिटी होते हो। वहाँ पे आप जैसे कितने इंजीनियर हैं, आप जैसे सीनियर हैं, आपके केबिन के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हों जो आपको भाव नहीं मिलेगा वहाँ पे, बट यहाँ पे नॉन टेक्निकल में मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे आप हो वहाँ पे आप ही हो, बाकी सारे आपसे नीचे हैं। तो ये सारी बातें रहे कि एज ए एस्पिरेंट्स हम सोचें कि किस एग्ज़ाम में हमको अपीयर होना है अपना इंटरेस्ट बना के, तो हमको लगता है कि यार ठीक है, अगर हमको स्टार्ट ही करना है तो नॉन टेक्निकल क्यों ना करें। मैं जानता हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये रहता है कि यार टेक्निकल पढ़ के आए हैं तो उसका एज मिलेगा, बट भरोसा करिए, एक बार आप नॉन टेक स्टार्ट करिए, टेक्निकल से ज़्यादा एज आपको वहाँ पे मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं कि जनरली जो जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे मैंने कहा 2 पर्सपेक्टिव, एक तो एस्पिरेंट्स वाला है, एक जॉब ज्वाइन करने के बाद वाला है। तो कोई जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहता है, क्या क्या रीज़न हो सकता है। अगर हम लोग बहुत प्रैक्टिकली बात करें तो हमारे पास नेम हो, एक तो पैसा चाहिए, मतलब नाम चाहिए, दूसरा चाहिए पैसा, और तीसरा चाहिए पावर। ये 3 मेन कंपोनेंट्स हो सकते हैं किसी जॉब को, जॉब प्रोफाइल को एनालाइज करने का। तो पहली चीज़ कि जो नाम होता है, नाम तो कहाँ मिलेगा, आप जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब आप टेक्निकल जॉब ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप या आपसे सीनियर, आपसे लोअर, सब एक जैसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डीलिंग नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो वो फोकस नहीं मिलेगा जो आपने पहले से बनाए होंगे कि मैं जाऊँगा सलाम सर आएगा, तो उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो जो भी थोड़ा बहुत मिलेगा वो वर्क प्लेस पे ही मिलेगा। एक बार आप वर्क प्लेस से अपने बाहर आ गए तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कहाँ पे AE हो, कहाँ पे DE हो, कहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो, कहाँ पे डायरेक्टर हो, कोई नहीं पूछने वाला है। चाहे कितना ऊपर चले, कोई जानता भी नहीं होगा आपको। मगर जो नॉन टेक्निकल साइड की पोस्ट हैं, जो सिविल हैं, चाहे किसी भी नेचर की पोस्ट आप ले लो, उसमें क्या होता है, लोग आपको जानते हैं। एक तो नाम होता है आपका, ठीक है। नाम के अपने अलग फ़ायदे हैं, वो कई सारे जगह गिना दो, कई सारे फिजिकल आपने एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि कहीं पे आप जाके लाइन में लग रहे हो, एक 2 स्टार 3 स्टार आया, लाइन तोड़ के सीधा आगे निकल गया और सबसे ऊपर निकल गया। आप कह रहे हो, आप बीच में खड़े हो, आपको कोई पूछ नहीं रहा है। इस टाइप के एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने भी कभी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कभी कर लेंगे। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं पुलिस का एक्सपीरियंस बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली ये हमारे साथ, आपके साथ सोसाइटी में होता है, और ऐसे दूसरे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो आपको नहीं मिलता है। बाकी दूसरा बचा पैसा। अगर सैलरी की बात करें तो हाँ बिल्कुल, जो एक्चुअल सैलरी होती है वहाँ पे अगर सेम क्लास में आपने ज्वाइन किया है तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाली होंगी वहाँ पे जो प्रॉपर आपकी सैलरी वाला सिस्टम होगा उसमें आप ज़्यादा हो सकते हो, होता भी है मैक्सिमम टाइम। बट इसके अलावा आप तो प्रैक्टिकली बहुत बात करें, क्योंकि प्रैक्टिकली ही कर लेते हैं। अभी तक यूट्यूब पे सेंसर्ड है नहीं, तो ठीक है भाई, जब सेंसर्ड आएगा तो देखेंगे। तो जो आप कहते हो ना अंडर टेबल, ब्लैक मनी, विटामिन एम, वो वाला पैसा जनरली वहाँ पे नहीं होता है।
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे तो सिस्टम ऐसा अरेंज किया गया है कि अगर आप ये सोच के जाते हो कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मैं इस टाइप की चीज़ें नहीं करूँगा, तो शायद सिस्टम का शॉक को आप अब्जॉर्ब ना कर पाओ, क्योंकि आपको करना पड़ेगा भाई। मतलब बहुत सारे लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि जब सिलेक्शन लेते हैं, इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई हम समाज सेवा के लिए आए हैं, फिर वो लोग गायब हो जाते हैं, समाज सेवा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि सिस्टम ऐसा डिज़ाइंड है कि सिस्टम उनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। नहीं एब्जॉर्ब करोगे तो सिस्टम आपको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बाहर निकाल देगा। सरकार बनती है, अब इतने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, कहा जाता है भाई देखो सब पे मुकदमा करना है, बट हमारे पार्टी के लोगों पे नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन होता है। अब एक अधिकारी जानता है कि यार इसके पार्टी के लोग हैं, सरकार इनकी चल रही है, ये गलत कर रहे हैं, बेचारा क्या करे? वो करना चाहता है मुकदमा, उनको जेल में डालना चाहता है, बट नहीं डाल सकता। ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऊपर से फ़ोन आएगा, दुनिया भर की प्रताड़ना। तो मतलब इन शॉर्ट आप चाहो चाहे ना चाहो, सिस्टम का हिस्सा आपको बनना पड़ता है। तो वहाँ पे आप वो चीज़ें नहीं दिखा पाते हो। कई सारे केस लग जाते हैं ना, एक्सटॉर्शन के ब्लेम लग जाते हैं। जैसे आपने मुंबई कमिश्नर का वो सुना था कि हमें कहा गया था कि आप एक्सटॉर्शन करके लाओ पैसा, हमें 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया पर मंथ दो, इस तरीके के, और ये लगते रहते हैं। अब नहीं दोगे तो पता नहीं तुम्हारी कहाँ पोस्टिंग होगी। तो तुम भी क्या करते हो कि ठीक है यार हम थोड़े ठेका लेके आए हैं, फिर तुम लोग मतलब सिस्टम ऐसा बना रखेंगे भाई तुम भी कमाओ ऊपर भी पहुँचाओ, तो आप भी उसमें लग जाते हो, कमाओ और पहुँचाओ वाले सिस्टम चलने लगता है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तो खूब पैसे लोग कमाते हैं। अब गांव का जो लेखपाल होता है ना, एक मतलब ग्रुप डी वाला आदमी, वो भी लाखों रुपया महीना कमाता है। कहाँ से कमाता है भाई? यहीं से कमाता है। और आप क्लास 2 बन के 70-80 हज़ार रुपया सैलरी ले रहे हो और देख रहे हो कि वो गाड़ी खरीद रहा है, आपसे ख़रीदा नहीं जा रहा है। फिर अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है कि साला वो तो क्लास 3 है, क्लास 4 आदमी है, ये इतना सब कर लिया और मेरे से हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपके मन में आ सकती है कि केवल नाम और पैसा ही वैल्यू करता है। तो बहुत सारे लोगों के बारे में हमने सुना है जो करोड़ों करोड़ों रुपया की पैकेज छोड़ के आ जाते हैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए। तो वो क्यों आ जाते हैं भाई? पैसा तो वहाँ पे खूब मिल रहा है। तो एक चीज़ और मिलता है यहाँ पे जो वहाँ पे नहीं मिलता है, वो है पावर। थोड़ा बहुत पैसा अगर वहाँ से कम मिलता है, हालांकि यहाँ पे जो ग्रेड 1 वाले खूब पैसा कमाते हैं, अगर कमाना चाहें तो ऑनेस्ट हैं तो कम कमाते हैं, और कम कमाते हैं लोगों की सेवा करते हैं तो उनको अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। मान लो कोई आदमी बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है, और आपने उसका कुछ काम कर दिया बिना पैसे का, अब आपको आशीर्वाद देता है, आप ही मेरे लिए भगवान हो, इस टाइप की दुआएं मिलती हैं, तो आपको अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही है। और ये सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए तो पैसे वाला सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई भाड़ में जाओ, मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे लाओ, तो वो मिल जाता है। अब बात रही कि यार फिर करोड़ों करोड़ों का पैकेज छोड़ के लोग क्यों आएंगे सिविल सर्विसेज में, ऐसा क्या मिलता है? तो ऐसा मिलता है एक चीज़, पावर। कि पैसे जो थोड़ा कम होते हैं ना, उनको उसको पावर कंपनसेट कर देता है। अब पावर को एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे शाहरुख खान था, नारकोटिक्स वाले उसके लड़के को पकड़ लिए। अब शाहरुख खान के पास नाम भी है, शाहरुख खान के पास पैसे भी हैं, फिर भी उसका लड़का पकड़ा गया ना। क्यों पकड़ा गया? क्या मिसिंग था? मिसिंग ये था कि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं था। उसके पास पैसे तो खूब हैं, एक IAS IPS अधिकारी की क्या औकात है पैसे की अगर हम कंपैरिजन करें तो, बट फिर भी पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। आप सोच के देखो कि वहीं पे किसी ऐसे ऑफिसर जो क्लास 1 है, SP है, DM है, कलेक्टर है, DGP है, अगर ऐसे में किसी का लड़का रहता, उसको पहले से बता दे भाई रेड होने वाली है, उस पार्टी में मत जा, चाहे तो रेड हो गई, पकड़ा गया, अच्छा फलाने का लड़का है, फ़ोन आया, क्योंकि इनका आपस में एक नेक्सस भी होता है भाई। नेक्सस का एग्जाम्पल देख लो आप, परमवीर का हमने पहले एग्जाम्पल दिया, कमिश्नर थे मुंबई के, गायब थे भाई साहब, पता ही नहीं चला, पुलिस नहीं उनको ढूंढ पा रही थी। पुलिस सबको ढूंढ लेती है, बट अपने अधिकारी जब गायब होते हैं तो नहीं ढूंढ पाती है, नहीं ढूंढ रही थी। बाद में अपीयर हुए जब उनका कोर्ट केस, ये जमानत कोर्ट से मिल गई तब। एक दूसरा एग्जाम्पल आप महोबा का देख लो, बड़ा फेमस एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। एक्सटॉर्शन के लिए SSP साहब महोबा के एक व्यापारी को मार देते हैं, करोड़ रुपया एक्सटॉर्शन मांग रहे थे, नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, गोली कहीं से आती है, लग जाती है, मर जाते हैं। ब्लेम होता है क्योंकि ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डिंग वो व्यापारी किया रहता है कि हमारे जान को खतरा है। किससे खतरा है? SSB महोबा से खतरा है। भाई साहब फरार हो जाते हैं, आज तक मिल ही नहीं रहे। पुलिस अपने ही पुलिस वालों को नहीं ढूंढ पा रही है। क्यों भाई नहीं ढूंढ पा रही? क्या सच में? जो पुलिस दूसरे अपराधियों को घंटे भर में ढूंढ लेती है, चाहे तो ढूंढना चाहे तो, अपने ही अधिकारियों को नहीं ढूंढ पा रही। क्यों नहीं ढूंढ पा रही? क्योंकि ढूंढना नहीं चाह रहे, इनका आपस में नेक्सस होता है, क्योंकि वो सिस्टम के हिस्सा हैं।
तो सिस्टम उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम बनाया हुआ है उन्हीं लोगों ने। अब कभी भी देख लो, छोटे एग्जाम्पल्स भी ले लो, बड़े बड़े एग्जाम्पल आपको लोग, गोरखपुर में कुछ पुलिस वाले एक होटल में एक व्यापारी थे, उसको मार दिए। कैसे लिपापोती हुई केस की, अगर आपको पता है तो। कहा गया कि वो कूद गया, मर गया, और कांस्टेबल टाइप के लोग मारे थे उसको। बाद में जब सीसीटीवी के फुटेज बाहर आए तब जाके उनके ऊपर कार्रवाई हुई, वो भी फरार हो गए। पुलिस वालों को नहीं ढूंढ पा रही है, जो कांस्टेबल की पोस्ट है, ऐसा नहीं बहुत बड़ी पोस्ट है, उनको नहीं ढूंढ पा रहे थे। इनाम रखे, फिर कैसे कैसे क्या हुआ। तो ये चीज़ है, पावर तभी आपको असली वाला मिलता है जब आप उसके हिस्सा हो, तो ये पावर दिलाता है आपको, जो पैसे को थोड़ा सा कंपनसेट करता है। हाँ, वो अलग बात है कि आपके पास इतना ज़्यादा पैसा हो कि सुपरफिशियल हो जाओ आप, इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो शाहरुख खान के लड़के की जगह पे मान लीजिए मुकेश अंबानी का लड़का होता, अडानी का लड़का होता, क्या किसी पुलिस वाले के या किसी नारकोटिक्स वाले की या किसी दूसरे की हिम्मत होती हाथ लगाने की? नहीं होती। आप इस चीज़ से मत कंपेयर करो ना कि भाजपा की सरकार है, किसी की भी सरकार रहे यार, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कांग्रेस के सरकार के मिल जाएंगे। चलो दूसरे स्टेट्स की ले लो जहाँ पे दूसरे लोगों की सरकार है, बट वहाँ के बिजनेसमैन के, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस टाइकून हैं, पार्टियाँ चलाते हैं, तो नहीं लगाएंगे हाथ। अगर इतना ज़्यादा पैसा है तो अलग बात है। बाकी बैलेंस आपको चाहिए कि आपको नाम भी मिले, आपको पैसे भी मिले और आपको पावर भी मिले, तो वो केवल और केवल इन्हीं सर्विसेज में है। अब वो औसत लेवल पर अपने अपने हिसाब से मिलता है। अगर आप क्लास 3 में ऐसी सर्विसेज हो तो उसके लेवल का मिलेगा, क्लास 2 में हो तो उसके लेवल का मिलेगा, क्लास 3 में हो, क्लास 1 में हो तो उसके लेवल का मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हो, उस हिसाब से मिश्रण बना रहेगा और उतना मलाई वाला मिश्रण आपको लेवल के हिसाब से मिलता रहेगा। और अगर इंडिया के रेफरेंस में स्पेशली पावर की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है भैया। मर्सिडीज से आदमी को उतार के कांस्टेबल थप्पड़ मार देता है, जिसका जिंदगी भर की कमाई जोड़ लो तो वो मर्सिडीज का इंजन ना खरीद पाए, मगर फिर भी थप्पड़ मार देता है। क्यों मार देता है भाई? पावर। तो इसका मिश्रण आपको केवल इन्हीं सर्विसेज में मिलेगा। अब आपको लगता होगा कि इंजीनियर्स भी यार बहुत पैसे कमाते हैं। कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि यहाँ का इंजीनियर था, ये था, खूब पैसे कमाए उसने। कमाते हैं भाई, और इसीलिए न्यूज़पेपर में छप भी जाते हैं। इनसे कहीं ज़्यादा पैसा ये नॉन टेक्निकल साइड के जो सर्विसेज हैं ये लोग कमाते हैं, बट ये लोग नहीं छपते, या फिर छपते हैं तो बहुत कम छपते हैं। क्यों छपते कम है भाई? क्योंकि अल्टीमेटली इनकी इंक्वायरी भी होती है, तो इंक्वायरी ऑफिसर इन्हीं के फील्ड का कोई आता है कि, और अगर अल्टीमेटली मैं इसको कंक्लूड करूं तो वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा इंक्लिनेशन किधर है और मैं क्या कंक्लूड करने वाला हूं। अभी तक मैं उसका रीजन ही दे रहा था कि मेरा इंक्लिनेशन उधर क्यों है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो और आपको चूज़ करना है कि मुझे टेक्निकल में जाना है कि नॉन टेक्निकल में, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल साइज चूज़ करिए। अब ये आपकी कैपेबिलिटी क्या है कि आप क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1 क्या चूज़ करते हैं। बट बिलीव मी कि अगर आपने इंजीनियरिंग ढंग से किया है, पढ़ा है, तो आपके कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा है। आपको भी होना चाहिए और मुझे भी है। अगर आप ढंग से आप पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगी वहाँ पे कम्पीट करने में। ये नहीं सोचना है कि वहाँ पे तो लोग पहले से धुरंधर बैठे हुए हैं जो नॉन टेक्निकल के हैं, पढ़े हुए हैं। आप कम्पीट कर पाओगे उनको आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्निकल में, ऑलरेडी आपने काफ़ी एफर्ट दे चुके हैं और आप मेरिट के आसपास आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना चाहिए कि यार यहाँ पे तो दूसरे साइड तो माल ही माल है, हम तो साला ऐसे नाव पे आ गए जहाँ पे कुछ है ही नहीं, खाली है। तो अभी उतना मत सोचो, आप जहाँ कर रहे हो वो करें। बाकी स्टार्ट करना है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप नॉन टेक्निकल साइड स्टार्ट करें। कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमने शुरू से यहाँ तक डिस्कस किया है। नॉन टेक्निकल साइड आपको करना चाहिए। बाकी अगर आप टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट टेक्निकल में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आपको खुद को टेस्ट करना चाहिए नॉन टेक्निकल साइड जाके। पॉसिबिलिटी है कि आप टेक्निकल में नहीं सक्सीड कर पा रहे हैं, नॉन टेक्निकल में कर पाएँ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इसी बार के एग्जाम्पल आप देख लो। एस, अब एग्जैक्टली मुझे रैंक नहीं आता, बट अंडर 10 रैंक है उस लड़की का, शायद मध्य प्रदेश की हैं। बीटेक में बहुत अच्छा रैंक नहीं था, बट यहाँ पे अंडर 10 आ गया। तो बहुत बार ऐसे चांसेस होता है कि टेक्निकल में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट नॉन टेक्निकल में आके परफॉर्म कर लोगे। तो एक बार आप नॉन टेक्निकल को एज अ ऑप्शन ज़रूर सोचें। मैंने अक्सर ये पाया है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं जल्दी फोकस नहीं करते हैं नॉन टेक्निकल साइड, वही फोकस करते हैं जिनका टेक्निकल ख़राब होता है। जो टेक्निकली साउंड बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं इंजीनियरिंग में, वो सोचते हैं कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड साइड जाएंगे।
जनरली उनका इंक्लाइनेशन होता है कि पढ़े हैं आराम से निकल जाएगा। बट ये मान के चलो कि अगर आप इधर आते हो तो आपका बहुत जल्दी निकल जाए। आप सोच के देखो आपके साथ का भी कोई ऐसा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे साथ के तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा नहीं था, किसी तरीके से पास हो रहे थे और गेट टीएस की प्रिपरेशन करनी नहीं थी और वो नॉन टेक्निकल साइड गए। आज कोई एसएससी में है, कोई दूसरे सेंट्रल सर्विसेज में है, कोई बैंक में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे अच्छे पोजीशन पे हैं, क्लास 1 पोजीशन पे हैं। जो टेक्निकल साइड थे मैक्सिमम क्या किया उन्होंने, मैक्सिमम क्या किया, पीएसयू ले लिया भाई, बार्क में चले गए, इसरो में चले गए। अपने साथ के तो ऐसे भी एक्सपीरियंस वाले हैं जो इसरो ज्वाइन किया और बाद में छोड़ दिया, पीएसयू के लिए इसरो छोड़ दिया और इसरो छोड़ के बीएचएल ज्वाइन कर लिया कि यार कुछ नहीं होता वहाँ पे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एटलीस्ट पीएसयू में पैसे तो मिल रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो एक बार आप ऑप्शन की तरह इसको ट्राई जरूर करें, भले आप इंजीनियरिंग में कितना ही ब्राइट इंजीनियर थे अपने क्लास में या अपने कॉलेज में, बट एक बार जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है ना, इसको ऑप्शन में कंसीडर जरूर करें। क्योंकि जनरली मेरा एक्सपीरियंस है ना कि जो थोड़े से अच्छे बच्चे होते हैं वो नॉन टेक्निकल कंसीडर नहीं करते। जो थोड़ा लोअर होते हैं, जिनको पता होता है, ये कन्फर्म ही होता है कि उनका टेक्निकल में कुछ नहीं हो पाएगा, वो नॉन टेक्निकल साइड जाते हैं। अब जिनका कन्फर्म होता है कि टेक्निकल में कुछ नहीं जाएगा, वो नॉन टेक्निकल साइड कुछ कर ले जाते हैं। तो फिर जो टेक्निकल साइड अच्छा कर सकते हैं वो नॉन टेक्निकल में डेफिनेटली करेंगे। तो एक बार इसको आप ऑप्शन में जरूर कंसीडर करें, ये मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। और अपने साथ के लोगों को भी बताएं भाई, बहुत ज़रूरत है इंजीनियरिंग वालों की नॉन टेक्निकल साइड। वैसे जा रहे हैं बट आपसे भी उम्मीद किया जाता है कि आप इसके बारे में सोचेंगे। बट आपका क्या ओपिनियन है या क्या क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।